नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, अब कई सालों से सोयाबीन की खेती कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपने अपनी सोयाबीन का एफआईआर किया होगा। एफआईआर का मतलब किसान साथियों यहाँ पर हुआ है बीज उपचार के लिए जो तकनीक अपनाई जाती है, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम यानी जो कल्चर होता है जैविक, उसी को हम शार्ट रूप में एफआईआर कहते हैं। यहाँ थाने वाली एफआईआर का अंदाज़ा न लगा लीजिएगा किसान साथियों, क्योंकि सोयाबीन की एफआईआर अलग तरह की होती है। खैर, ये तो रही मजाक वाली बात। किसान साथियों, बीज उपचार के लिए बाज़ार में हमें कई प्रकार के प्रोडक्ट मिलते हैं। कुछ प्रोडक्ट मिश्रित रूप में मिलते हैं, कुछ प्रोडक्ट अलग अलग मिलते हैं। हम किसान भाइयों के मन में यह सवाल रहता है कि यार कौन से प्रोडक्ट से बीज उपचार करना सही रहेगा, कौन सा मेरे लिए अनुकूल रहेगा, सस्ता पड़ेगा और उसके रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। किसान साथियों, मैं आपसे हमेशा एक बात कहता आया हूँ कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। कोई बीज उपचार यदि महंगा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा रिज़ल्ट देगा। आपको समझना होगा उसमें क्या है, कितनी मात्रा में है और वो आपके जो बीज उपचार के लिए कितना लाभदायक रहेगा। जब आप बाज़ार में पूर्व मिश्रित बीज उपचार लाते हैं तो उसमें आपको 2 प्रकार के फंगीसाइड मिल जाते हैं, 1 प्रकार का कीटनाशक मिल जाता है। किसी में केवल 2 प्रकार के फंगीसाइड मिलते हैं, कीटनाशक नहीं मिलता है। किसी बीज उपचार में केवल कीटनाशक मिलता है तो उसमें फंगीसाइड नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऐसे बीज उपचार का प्रयोग करना है जो हमें अधिकतम लाभ दे सके। किसान साथियों, बीज उपचार वह प्रक्रिया है जो शुरुआती रोगों और कीटों के नुकसान से हमारे जो छोटे छोटे पौधे जर्मिनेशन होने वाले हैं उनको बचाते हैं। कम से कम इनका असर यदि प्रोडक्ट अच्छा हुआ तो 1 माह तक रहता है। यदि हमने शुरुआत में कीटनाशक से बीज उपचार किया है तो उसका असर हमें 1 माह तक की फसल पे देखने को मिलता है। शुरुआत में जो उसमें सफ़ेद मच्छर, हरे मच्छर वो नहीं लगते हैं। तो इस प्रकार से हम जो शुरुआती खर्चा है उसको बीज उपचार के द्वारा बचा सकते हैं। और यदि फसल शुरुआत में ही नुकसान से बच जाएगी तो निश्चित रूप से जो पौधा बनेगा वो मजबूत बनेगा और स्वस्थ बनेगा और आगे चल के कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा हमें देखने को मिलेगा। किसान साथियों, बाज़ार में जैसा कि मैंने आपको बताया कई प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं वो मिलते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट के बारे में नाम वाइज नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको बताऊंगा कि आपको क्या ध्यान रखना है। किसान साथियों, जब आप बाज़ार से मिश्रित कीटनाशक लाते हैं जिनमें 3 कॉम्बिनेशन होते हैं, 2 फफूंदनाशक का और 1 कीटनाशक का, तो उसमें आप जो उनकी जो मात्रा रहती है वो देखिए। और जितना आपको बताया जाता है क्या उतना ही उसका प्रयोग आपके लिए लाभदायक रहेगा। 2 ग्राम 4 ग्राम प्रति किलो के बीज के हिसाब से इसका अंदाज़ा आप तब लगा पाएंगे किसान साथियों जब आप दूसरा प्रोडक्ट तो देखेंगे और जिसमें केवल 2 प्रकार के फंगीसाइड हो, उसमें इंसेक्टिसाइड ना हो, तो उसमें प्रति किलो के हिसाब से कितनी मात्रा है। 1 किलो बीज उपचार का जो दवाई आती है उसमें जो टेक्निकल लिए जाते हैं उनकी कितनी मात्रा है, और जब 3 प्रकार का कॉम्बिनेशन वाला बीज उपचार लेते हैं तो उसमें टेक्निकल की कितनी मात्रा है। तो क्या दोनों की मात्रा बीज उपचार के लिए समान लगेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस टेक्निकल में इन प्रोडक्ट की मात्रा कम होगी निश्चित रूप से उसका हमें अधिक प्रयोग करना पड़ेगा, यानी कि बीज उपचार के लिए उसकी मात्रा अधिक लगेगी। हालांकि बहुत सारे जो कॉम्पिटिटर होते हैं कृषि दवाइयों वाले, वो आपको कम से कम मात्रा बताएंगे 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से। लेकिन किसान साथियों, जैसा आपको मैंने बताया है कि आप उसमें टेक्निकल की मात्रा देखेंगे और उसके बाद ही डिसाइड करेंगे। यदि टेक्निकल की मात्रा अच्छी है तो आप ले सकते हैं, लेकिन टेक्निकल की मात्रा यदि उसमें कम है प्रति किलो के हिसाब से तो आपको फिर उसका जो डोज है वो बढ़ाना पड़ेगा। और इस प्रकार से आप एक सही प्रोडक्ट का चुनाव कर पाएंगे। किसान साथियों, ये काफ़ी डिफ़िकल्टी वाली चीज़ है और आसानी से समझ में नहीं आती कि मैं क्या कह रहा हूँ और आप क्या सुन रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल बात है। एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाऊँ तो बाज़ार में हमें एक टेक्निकल मिलता है जिसमें 2 फंगीसाइड है और 1 कीटनाशक है। उनमें फंगीसाइड की मात्रा जो पहला टेक्निकल है एजोक्स्ट्रोबिन, उसमें 2.5% है। वही थाइफिनोइड मिथाइल की जो मात्रा है 11.25% है। किसान साथियों, इसमें जो कीटनाशक की मात्रा है वो थायोमेक्साम है और 25% की मात्रा में। जबकि हम केवल एक ऐसा प्रोडक्ट लेते हैं जिसमें केवल फंगीसाइड है, इंसेक्टिसाइड नहीं है, तो उसमें हम देखेंगे पाइलोक्स्ट्रोबिन है जो 50 ग्राम प्रति लीटर की मात्रा के हिसाब से है। वो दूसरा जो थायोफिनेट मिथाइल है वो 450 ग्राम प्रति लीटर के
मात्रा के हिसाब से है। तो आप देख पा रहे होंगे इन फंगिसाइड की जो मात्रा है टेक्निकल में प्रति लीटर के हिसाब से वो कितनी कम ज़्यादा है, और इतनी कम ज़्यादा मात्रा में आप किस प्रकार से निर्णय ले पाएंगे कि यार जो कम मात्रा वाला है वो प्रोडक्ट अच्छा होगा या अधिक मात्रा वाला प्रोडक्ट घटिया होगा। तो ये बहुत ही बारीक चीज़ है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, तभी आप सही निर्णय ले पाएंगे। तो मेरा जो पर्सनल कहना है किसान साथियों आपसे, हालांकि आप स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे पर्सनल राय देना चाहूँगा मैं अपनी, कि आप हमेशा जो फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड इनकी यदि आप टेक्निकल लेते हैं तो आपको इसकी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। यदि आपने 2 ग्राम के हिसाब से इसका डोज हमेशा लिया है अभी तक, और कंपनी आपको 2 ग्राम की मात्रा बता रही, तो आपको इसको 4 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से लेना पड़ेगा, तब आपको सही रिजल्ट मिलेगा। और यदि आप केवल जो फंगिसाइड के टेक्निकल आते हैं और इंसेक्टिसाइड टेक्निकल आते हैं, इन दोनों का अलग अलग प्रयोग करते हैं, तो आप इसकी कम मात्रा ले सकते हैं। जैसे कि एक टेक्निकल आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, पाइलॉक्स्ट्रोबिन 50 ग्राम प्रति लीटर का, और जो 450 ग्राम की मात्रा में इसमें थायोपेनेट मिथाइल आता है, उसकी डोज लेते हैं तो इसका डोज आपको कम लेना पड़ेगा। और इसके साथ आप अलग से कीटनाशक ले सकते हैं, जो कि थायोमेक्साम के ही ज़्यादा जो बीज उपचार के लिए कीटनाशक को रिकमेंडेड किया जाता है। लेकिन किसान साथियों ऐसा नहीं है कि ये अकेला है, इसके साथ एक जो बहुत ही बढ़िया अच्छा इंसेक्टिसाइड है जो कीटनाशक में के रूप में पाया जाता है और वो बीज उपचार के लिए हैं, वो है इमिडाक्लोप्रिड। किसान साथियों इसका जो एक बहुत ही बढ़िया टेक्निकल बाज़ार में मिलता है, कंपनी जो 600% FS फार्मूलेशन में देती हैं, और बायर कंपनी में आप इसे गायो के नाम से भी जान सकते हैं। ये थायोमेक्साम कीटनाशक से बहुत अच्छा प्रभाव दिखाता है, आप इसे भी ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है शॉर्ट रूप में कि आप यदि पूर्व मिश्रित फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड लेते हैं तो आपको डोज कंपनी का जो दिया है सामान्य रूप से अधिक लेना पड़ेगा, और उसमें आपकी लागत भी अधिक आएगी। साथ ही यदि आप फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों अलग अलग लेते हैं तो आपकी जो डोज है वो भी कम रहेगा और लागत भी कम आएगी। इस प्रकार से इनका उपचार करने के बाद आपको जो राइजोबियम या जो जैविक खाद आते हैं, जो ऑर्गेनिक, जैसे राइजोबियम कल्चर हो गया, फास्फेट गोलक बैक्टीरिया वाला जो है PSB जिसे बोला जाता है, और अन्य जैविक प्रोडक्ट जैसे आप जिसमें पोटास सोल्यूबल बैक्टीरिया वाला आता है, उससे भी बीज उपचार कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो ज़्यादा उचित लिया जाता है वो इस सोयाबीन में केवल नाइट्रोजन युक्त बैक्टीरिया जो राइजोबियम कल्चर में पाए जाते हैं, आप उसका उपचार इन दोनों उपचार करने के बाद कर सकते हैं, यानी फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर FIR, यही पद्धति है। किसान साथियों आपने किस प्रोडक्ट का प्रयोग किया है और कितना आपको रिजल्ट मिला है, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ताकि अन्य किसान भाइयों को भी लाभ हो। और किसी भी प्रकार की कोई शंका आपके मन में है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो अन्य किसान भाई के हित में शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए किसान साथियों। आप अपना, अपने परिवार, अपने पशुधन का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।